गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। तो आइए जानते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के कुछ विशेष गुण के बारे में जानेंगे और त्रिभुज की आकृति कैसी होती है उसके बारे में जानेंगे। त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल। तो हम त्रिभुज को जानने से पहले तीन और चीजों के बारे में जानेंगे। वह कौन कौन सा चीज है उसको देखते हैं। पहला है रेखा। रेखा क्या होता है? इसको हम दोनों ओर कितना ही बढ़ा सकते हैं ना। रेखा को दोनों ओर कितना ही इसका विस्तार कर सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे कि हम इसको तीर के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि इसका कोई अंत नहीं होता। इसको हम जो है आगे कितना ही बढ़ा सकते हैं और इसको भी दोनों ओर जो है दोनों दिशाओं में हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। इसको कहते हैं रेखा। और एक होता है किरण। किरण क्या होता है? एक बिंदु से वह जो है आगे की ओर बढ़ता है ना, एक ही दिशा में जो है एक बिंदु से बढ़ेगा, उसको हम कहेंगे किरण। और एक होता है रेखाखंड। यह जो है इसके दो बिंदु होते हैं। इसको हम जो है एक रेखा का एक भाग होता है ना, रेखा का एक बीच का भाग होगा। जैसे कि इस रेखा का यहां से लेकर यहां तक हम इसको अलग कर लें तो यह जो है ये अलग भाग जो है रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड एक टुकड़ा होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है रेखाखंड, ठीक है। और किरण वह होता है एक बिंदु से एक ही दिशा में, एक बिंदु से वह जो है शुरू होकर एक ही दिशा में वह आगे बढ़ते रहता है, उसको कहते हैं किरण। जैसे कि हम टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जो है एक बिंदु से जो है एक जगह से उसका प्रकाश जो है आगे की ओर फैलता है। वैसे यह भी किरण जो है एक बिंदु से एक ही दिशा में जो है आगे की ओर बढ़ता है, उसको कहते हैं किरण। और रेखा क्या होता है? रेखा दोनों दिशाओं में जो है उनका जो है विस्तार होते रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता, उसको कहते हैं रेखा। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं, इनका जो है आगे इसका उपयोग हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो है उनके नाम में ही छुपा है उसका अर्थ त्रिधनभुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज से अर्थ है उसकी भुजा, तीन भुजाओं, है ना। त्रिभुज में होती है तीन भुजाएं। तो उनका शेप किस प्रकार से होता है उनको हम देखेंगे। इसमें जो है त्रिभुज जो है तीन जो है रेखाखंडों से बनता है। अभी हम रेखाखंड पढ़े ना, रेखाखंड पढ़े तो उसमें जो है तीन रेखा होती है त्रिभुज में। ये पहली रेखाखंड हो गई, ये दूसरी रेखाखंड, ये तीसरी रेखाखंड। तीन रेखाखंडों से यह मिलकर बनता है। तो इसका परिभाषा होगा तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ एक रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरी रेखाखंड हो गया और यहाँ से यहाँ तीसरी रेखाखंड होगी। और देखो यहाँ जो है बंद है ना, बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कह सकते हैं। त्रिभुज का शेप कई प्रकार से हो सकता है। त्रिभुज इसमें भी तीन रेखाखंड है ना, तीन रेखाखंड या तीन भुजा कह सकते हैं। इसको हम भुजा भी कहते हैं। यहां से यहां तक दूसरी भुजा, यहां से यहां तीसरी भुजा, है ना, ये कहलाएगी भुजा, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक तीन भुजाओं वाली आकृति बनाए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ये आकृति जो है बंद नहीं है, तो हम इसको त्रिभुज नहीं कह सकते, ठीक है। त्रिभुज का गुण क्या है, त्रिभुज की पहचान क्या है कि वह तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो हम इसको कह सकते हैं त्रिभुज। इसकी आकृति और कई प्रकार से हो सकती है, ये भी त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तीन भुजाएं हैं और वह घिरी हुई है और बंद है, तो हम इसको त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम डेफिनेशन देंगे इस प्रकार से। त्रिभुज
तीन भुजाओं से या रेखाखंडों से, है ना, आओ से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और त्रिभुज में तीन मुख्य चीजें होती हैं, जैसे कि यह होता है शीर्ष, यह कहलाता है त्रिभुज का शीर्ष। ठीक है। जहां पे दो भुजाएं जो है जुड़ रही है ना, उसको कहते हैं शीर्ष। और ये जो है भुजा कहलाता है। और दो भुजाओं के बीच जो झुकाव हो रहा है ना, दो भुजाओं के बीच जो झुकाव हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे पहली भुजा है, दूसरी भुजा है, इनके बीच जो है झुकाव हो रहा है, उसको कहते हैं कोण। तो यहाँ पे त्रिभुज में जो है तीन अंतः कोण होते हैं। तीन अंतः कोण मतलब त्रिभुज के अंदर जो है तीन कोण बनते हैं। देखो यहाँ पे एक झुकाव हो रहा है, तो यहाँ एक कोण बन रहा है, और इन दो रेखाओं के बीच, इन रेखाखंडों के बीच यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी दो रेखाखंडों के बीच कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी तीन जो है कोण बन रहे हैं। ठीक है। तो त्रिभुज में जो है तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष। त्रिभुज में होते हैं तीन शीर्ष और होते हैं तीन भुजाएं, 1 2 3, तीन भुजाएं। ठीक है। और होता है तीन कोण, 1 2 3, तीन कोण। तो इस प्रकार से त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है। जैसे इस त्रिभुज का नाम मैं दे दिया हूं A B C। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे पहली भुजा का नाम हम देंगे यहां से लेकर यहां तक, इसका यहां से स्टार्टिंग है, यहां से एंड है ना। तो एक पहली भुजा होगी A B, पहली भुजा होगी A B, ये पहली भुजा है ना, यहां से लेकर यहां तक पहली भुजा हो गई। फिर दूसरी भुजा का नाम होगा B C, यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम होगा B C। उसी प्रकार से जो है तीसरी भुजा होगी C A। ठीक है, C A। तो यहाँ पे तीन भुजा हो गए, और इस पे तीन कोण भी जो है तीन है। इस कोण का नाम, जैसे कि यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम हम देंगे कोण A। कोण को दर्शाते हैं इस प्रकार से, ये कोण का साइन है, और इसको हम लिखेंगे कोण A। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको लिखेंगे कोण B, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको लिखेंगे कोण C। ठीक है। कोण को इस प्रकार से और लिखते हैं, जैसे कि हमें कोण A को दर्शाना है, तो उसको हम लिखेंगे कोण B A C, है ना, कोण B A C। या कोण B को दर्शाना है तो हम लिखेंगे कोण A B C, कोण A B C। और कोण C को दर्शाना है तो कोण B C A, कोण B C A। जिस भी कोण को दर्शाते हैं उसको हम लिखते हैं बीच में। जैसे कि हमें कोण A को दर्शाना है तो इसको हम यहाँ पे बीच में लिखे हैं, B A C हो गया। और कोण B को दर्शाना है ना, कोण B को दर्शाना है तो हम लिखेंगे A B C। और कोण C को दर्शाना है तो हम लिखेंगे कोण B C A। इस प्रकार से भी लिखा जाता है कोण को। और उसके बाद होता है तीन भुजाएं, तीन शीर्ष। तो यहाँ पे तीन शीर्ष कौन कौन से हैं? पहला शीर्ष है ये A, दूसरा शीर्ष है B, और तीसरा शीर्ष है C। तो इस प्रकार से जो है त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, तीन भुजा होता है और तीन कोण होते हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो है बनने वाला कोण, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है,
इन तीनों कोणों का योग जो है होना चाहिए 180 अंश। तीनों कोणों को हम मिलाकर उनका योग करते हैं तो उनका योग होना चाहिए 180 अंश, ठीक है। तभी यह त्रिभुज जो है बनेगा। इन कोणों का माप जो है अलग अलग हो सकता है, चाहे इसका मान जो है 30 हो सकता है, इसका 40 हो सकता है, इसका और कुछ हो सकता है, लेकिन हम तीनों कोणों को योग करते हैं तो उनका योग जो है 180 अंश होना चाहिए, तब यह जो है त्रिभुज बनेगा, ठीक है। त्रिभुज के बारे में और आगे जानते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण होते हैं, ये तो हम जान गए। त्रिभुज में एक चीज और है, मान के चलो इसका नाम है BABC। त्रिभुज में कोई भी जो है दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे कि इस भुजा का, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, इन दोनों का भुजाओं का हम योग करेंगे तो उनका मान जो है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है वह त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम इसका मान लिखते हैं 4 5 3, ठीक है। इन दोनों का योग करेंगे, पहली भुजा है AB और दूसरी भुजा AC, इन दोनों का योग करते हैं ना 4, इसको हम 4 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों का योग करते हैं, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इन दोनों का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक है, इन दोनों का योग 7 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि तीसरी भुजा का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वैसे ही हम इन दोनों भुजाओं का योग करते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, हो गया 8 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों का योग भी जो है 8 सेंटीमीटर आया, जो कि तीसरी भुजा से अधिक है, ठीक है। और सेम वैसे ही हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का योग करते हैं तो आ जाता है 9 सेंटीमीटर, जो कि ये तीसरी भुजा है उससे अधिक है इसका योग। यदि इस प्रकार से दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है तभी त्रिभुज बन पाएगा, तभी त्रिभुज बन पाना संभव है, ठीक है। ये त्रिभुज का गुण है। आइए अब हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को मुख्यतः जो है 3 प्रकार, उसके 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये क्या है? समबाहु त्रिभुज जो है उनके नाम से स्पष्ट है। सम का मतलब है समान, बाहु मतलब भुजा, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो है समान हो, तीनों भुजाएं जो है बराबर हो, उसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। जैसे कि यह एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं जो है बराबर है, इक्वल है। जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, त्रिभुज ABC। इस भुजा का मान जो है 5 सेंटीमीटर है, इस भुजा का मान भी 5 सेंटीमीटर है और इस भुजा का मान भी 5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं जो है इक्वल है, तीनों भुजाओं का मान जो है बराबर है। तब हम इस स्थिति में जो है इसको कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का पहचान क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप के हो, है ना, उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, यह त्रिभुज भी नाम से ही स्पष्ट है। इसमें देखो समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है ना। समद्वि का मतलब, सम का मतलब समान, लेकिन कितने त्रिभुज भुजाएं जो है समान होना चाहिए? 2।
द्वि मतलब दो, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो है समान हो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये त्रिभुज में यह और ये, है ना, ये दो भुजाएं हैं पी क्यू आर, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये है 7 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में देखो दो भुजाएं जो है समान है, भुजा पी क्यू और पी आर, ये दो भुजाएं जो है इक्वल है ना, बराबर है, तो इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर माप के हो उनको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा त्रिभुज आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, यह त्रिभुज भी नाम से ही स्पष्ट है। विषम का मतलब अलग अलग, है ना, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु भुजा मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान जो है अलग अलग हो, विषम हो, उसको कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि यह 5 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर है और यह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह त्रिभुज जो है विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना। यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं का माप जो है अलग अलग है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। एक बार हम और देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान जो है इक्वल हो, बराबर हो, है ना, वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और उसके बाद आएंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, द्वि समान, समद्वि मतलब जिसके दो भुजा जो है समान हो वह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दो भुजा बराबर है और जिसको हम बराबर भुजाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जो है जिसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग माप की हो वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटा गया है।